ओम शांति। कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये 3 चमत्कारी उपाय। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। देखिए, कल कार्तिक पूर्णिमा है, आप सभी जानते हैं, और इसके साथ साथ कल ही गुरु नानक जयंती भी है और देव दिवाली भी है। ऐसे में बहुत ही शुभ समय है कल का दिन। और कल के दिन जो भी आत्माएं, जो भी व्यक्ति इन नियमों को अपनाते हैं, जो आपको बताने वाले हैं, इन चमत्कारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। और शास्त्रों में तो ऐसी भी मान्यता है कि 7 पीढ़ियों तक उनके घर में धन की कमी नहीं होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये चमत्कारी उपायों को करते हैं। जो इस संसार में रहते हुए ईश्वर का प्यार पाना चाहते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि 7 जन्मों तक या 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता उनके घर में प्रवेश ना कर सके, ऐसा जो चाहते हैं उनकी 7 पीढ़ियां कभी दरिद्र ना हो, उनकी 7 पीढ़ियों तक उनके घर में कभी धन की कमी ना हो, यानी कि दरिद्रता ना आए, तो उनके लिए ये आज 3 काम बताते हैं जो बहुत चमत्कारी हैं, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कर लेना चाहिए। और ये बहुत छोटे से काम है और कोई भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े नियम हो या किसी को कोई बड़ा भाई कुछ करना हो, ऐसा भी नहीं है। किसी के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हों, ऐसा भी नहीं है। बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और हर व्यक्ति इसको कर सकता है। कोई आपको अनुष्ठान नहीं करना है, कोई आपको खर्चा नहीं करना है, कोई ज़्यादा दूर आपको घर से बाहर नहीं जाना है। आप अपने घर में रहते हुए भी इसको कर सकते हैं। और जो आपको बताने वाले हैं ये ऐसे 3 चमत्कारी उपाय हैं जिनको करने के बाद में कभी भी दरिद्रता 7 पीढ़ियों तक आपके घर में नहीं झांकेगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी, भगवान का प्यार मिलेगा, लक्ष्मी जी का स्नेह मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे से 3 दान हैं जो आपको करना है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पहला जो आपको बता रहे हैं, और आप ये तो सभी जानते ही हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र होता है और कार्तिक का महीना ही पूरा पवित्रता का प्रतीक है। और कार्तिक मास में स्नान करने वाली माताएं बहनें जो होती हैं, पूरे महीने वो पवित्रता का व्रत धारण करती हैं। और शास्त्रों में ऐसी भी मान्यता है, कहा जाता है कि जो पूरे महीने में नहीं कर पाते हैं, जैसे कुछ ही माताएं बहनें होती हैं जो कार्तिक मास में व्रत धारण करती हैं, कार्तिक स्नान करती हैं और अपने नियम पर चलती हैं, लेकिन सब लोग नहीं अपना पाते हैं इस नियम को, ना सब लोग पूरे मास तक स्नान कर पाते हैं, माना कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा माना जाता है, कहा गया है कि जो अगर पूरे महीने तक नहीं कर पाया और उसने अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये दान जो आपको बताने वाले हैं चमत्कारी उपाय अगर ये कर लिया, तो उसको पूरे महीने का पुण्य प्राप्त हो जाता है और उनको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आपको क्या कहना है कि सबसे पहला काम आपको कहना है, पहला जो दान है कि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको ईश्वर के नाम से 1 दीपक दान करना है, यानी कि 1 दीपक जलाना है। अगर हो सके तो आप जहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर। और अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो आप अपने घर में ही 1 दीपक जला करके ईश्वर के नाम से उसका दान कीजिए और वो दीपक जला करके और आप सभी आत्माओं के लिए दुआ मांगिए कि संसार की सभी आत्माएं रोग मुक्त हो जाएं, सभी आत्माओं की दरिद्रता दूर हो जाए, सभी खुश रहें, सभी प्रसन्न रहें और सभी अपनी मनो इच्छाओं को प्राप्त कर सकें। दीपक जलाते टाइम आपको ऐसे ये शुभ संकल्प करने हैं, सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। और ये दीपक आप अपने लिए नहीं, ये आप दूसरों को प्रकाश दिखाने के लिए जला रहे हैं। और आज के दिन माना कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दीपक जलाना है वो या तो आप तिल के तेल से जलाएंगे या फिर आप शुद्ध घी से जलाएंगे, अपने देसी घी से, जो घर में घी होता है। और इस संध्या के समय आपको दीपक जलाना है, शाम के टाइम दीपक जलाना है आपको।
हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन दीपक का दान करते हैं तो उसकी लौ से उजाला होता है और उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता है। और जो दूसरों को उजाला दिखाते हैं, दूसरों को रोशनी दिखाते हैं, उनके जीवन में तो कभी अंधकार हो ही नहीं सकता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर एक दीपदान जरूर करना है। और दूसरा काम आपको करना है कि इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दीनहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए वस्त्र दान करना चाहिए। ऐसे लोगों को आपको देखना है कि जिनके पास वास्तव में ही अगर पहनने को वस्त्र नहीं है तो आपको ऐसे लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, शुरू हो ही गया है, सर्दी का मौसम आ ही गया है। तो अगर हो सके, अगर आपके पास है, आप अगर सक्षम हैं, आपके पास है, तो आप छोटी छोटी 7 कन्याओं को वस्त्र दान जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास इतना नहीं है तो जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास हो सके, अगर ज़्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम एक रूमाल ही लेकर के और आप किसी को दान दीजिए। अगर आपके पास है, आप सक्षम हैं, ईश्वर ने आपको दिया है, तो आप जितना हो सके उनको कर सकते हैं। किसी को कंबल या किसी को गर्म कपड़े या जो भी आपसे हो सकता है, जिनको वास्तविकता है, जिनको वास्तव में आवश्यकता है, ऐसे लोगों को आप दान कीजिए। जो गरीब लोग हैं, जो वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और उनको आवश्यकता है, जब आप उनको ये वस्त्र दे करके आएंगे पूर्णिमा के दिन और उनको जो उनकी आवश्यकता है वो वस्त्र आप दे करके आएंगे, और आप सोचिए कि 4 महीने की जो सर्दी है और सर्दी के टाइम पर जब जो भी आप वस्त्र दान दे करके आएंगे और उस वस्त्र का जब भी वो उपयोग करेंगे तो आपको दिल से दुआएं देंगी, दिल से दुआएं, उनके हृदय से दुआएं निकलेंगी। और वो दुआएं ऐसी होती हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन संवार देंगी। क्योंकि कहा जाता है कि दुआओं से बड़ी ना तो कोई दवा होती है और ना कोई दौलत होती है। दुआएं जहाँ काम करती हैं वहाँ दौलत रुक जाती है, वहाँ दवा रुक जाती है, जहाँ दुआएं काम करती हैं। और ऐसा प्रैक्टिकल आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, जब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, सब कोई हाथ उठा देता है, तब डॉक्टर सब यही कहते हैं कि अब तो इनके जीवन में अगर पुण्य है, इनके जीवन में अगर दुआएं हैं तो दुआएं ही इनको बचा सकती हैं। तो दुआएं वहाँ तक काम करती हैं जहाँ ना पैसा काम करता है, ना दवा काम करती है, वहाँ दुआ काम करती है। इसलिए आप ये पुण्य कर्म करके और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में जरूर दुआओं का खाता बढ़ाएं। अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो ज़रूर आपको देना चाहिए, क्योंकि वो भी ईश्वर की संतान ही हैं जिनको आप देने के लिए जाएंगे। और आपके पास है लेकिन उनके पास नहीं है तो ज़रूर आपको उनके लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। और तीसरा काम आपको करना है, ये बहुत ही चमत्कारी है, ये है अन्नदान। हो सके तो अपने द्वारा, चाहे आप 2 लोगों को ही सही, जो असहाय हैं, जो रोगी हों, जो दीनहीन हों, या वृद्धाश्रम में जो रहते हैं और जो आशा लगाए रहते हैं, ऐसे लोगों को जरूर भोजन कराना चाहिए। जो गरीब हों, अगर कन्याएं हों आप करा सकते हैं तो 7 या 11 कन्याओं को आप भोजन कराइए। नहीं तो आप 1-2 को, जितने को भी आप करा सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उनको जरूर भोजन कराइए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के बाद भी हर किसी के अंदर से दुआएं निकलती हैं और आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए उनके हृदय से दुआएं निकलती हैं, जो दुआएं आपके जीवन में बहुत काम में आती हैं। तो ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, जिनके पास वाकई में व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को पेट भर के भोजन आपको कराना चाहिए और इससे बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है। और जो दान आपको ये बताए हैं, ये देखना है, आपको पात्र देख करके ही देना है। माना कि जिसको वास्तविकता है, जिसको वास्तव में आवश्यकता है, उसी को देना है। जिसको आवश्यकता नहीं है आपको उसको नहीं देना है। वो तो फिर उसका गलत यूज़ करते हैं, गलत उपयोग कर लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं। इसलिए आपको और कोई दान, पैसे दान नहीं करना है और कोई चीज़ों का दान नहीं करना है। इसलिए ही आपको भोजन का दान और वस्त्र का दान बताया है, क्योंकि इनसे व्यक्ति गलत उपयोग नहीं कर सकता है। वस्त्र से अपना तन ढकेगा
जो आप वस्त्र दान देंगे तो वो अपना तन ढकेगा, और भोजन जो आप खिलाएंगे तो उसका पेट भरेगा। और इन दोनों ही चीज़ों से हर किसी के अंदर से दुआएं निकलती हैं। जो जिसके लिए करता है उसके लिए बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये चमत्कारी उपाय आप कीजिए। फिर देखना आपकी जो भी इच्छा अधूरी होगी, कोई रुके हुए काम होंगे, कोई अधूरे काम रुके हुए होंगे आपके, वो कैसे जल्दी से जल्दी फटाफट से पूर्ण होने लगते हैं। ठीक है। ओम शांति।